Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will discuss our worksheet number 40, class 10th, subject English, date 6th October 2020. First you have to write your name here, then you have to write your class teacher name. तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो हमारी मोडाल्स को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है जो हमने पहले भी किया है। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है गुड मैनर्स के ऊपर की अच्छी आदतें जो हैं वो क्या होती हैं। इसमें कुछ एक जो है आपको वर्ड दिए हुए हैं जैसे विल, वुड, कुड, शुड। तो ये जो है मोडाल्स हैं हमारे, और इनको यूज़ करके हम किस तरीके से मैनर्स जो है वो शो कर सकते हैं, कैसे हम किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, वो सब जो है वो इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, विल यू ओपन द डोर फॉर मी, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, could you possibly open the door, would you kindly open the door, would you mind opening the door, would you be so kind as to open the door। इन सारी बातों का मतलब एक ही बनता है कि हम जो है वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मेरे लिए गेट खोल देंगे, डोर खोल देंगे। तो बात एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके, अलग अलग मोडाल्स यूज़ करके, कैन, कुड, विल, वुड, इस तरीके से यूज़ करके, साथ में प्लीज़ वर्ड को ऐड करके किस तरीके से मैनर्स जो है वो शो किए जा सकते हैं, वो जो है हमें इस वर्कशीट में दिखाया गया है। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड। अच्छी आदतें जो हमारी होती हैं, मैनर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो दूसरों को भी अच्छा फील कराते हैं। इट्स अ वे टू पे योर रिस्पेक्ट। ये एक रास्ता होता है आपके पास, एक तरीका होता है दूसरों को रिस्पेक्ट देने का। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू एंड इनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू। अच्छी आदतें क्या होती हैं, जो आपके अंदर भी इनकरेजमेंट लाती हैं और दूसरों को भी अच्छा करने के लिए इनकरेज करती हैं। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन अ डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट। अच्छे मैनर्स जो हैं अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट, अच्छी बन जाती है, सुखद बन जाती है। लुक एट द यूज़ ऑफ मोडाल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स। The use of modals would, could, should is usually made to show us courtesy to others। ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं would, could और should जो हैं, वो मोस्टली जो है हम जब किसी के प्रति जो है courtesy दिखाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, कि हम किसी की बात का रिप्लाई करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि उसने कोई बात कही है और हमें उसकी बात का मान रखना है। तो उस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल हो। कुड इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल। कुड का यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई घटना जो है वो पॉसिबल हो। Would is used to talk about a possible or imagined situation। would का यूज़ किया जाता है किसी पॉसिबल सिचुएशन के लिए और कोई सिचुएशन जो इमेजिन की गई हो उसके लिए। should is used for advice and for suggestion। और should का यूज़ जो है हमेशा किया जाता है किसी को, अगर हम एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए और उसको साथ में सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि तुम्हें जो है वो ऐसा करना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी एक्सरसाइज देखते हैं हमारी गुड मैनर्स की। फर्स्ट इज वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स आवर रूम। हमें जो है खड़े हो जाना चाहिए अगर रूम के अंदर कोई एल्डर पर्सन, कोई बड़ा आदमी जो है वो आ रहा है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आएगा हमारा शुड। सेकंड है, इट इज़ गुड मैनर्स इफ़ यू डैश मेक आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू।
ये एक अच्छी आदत होती है, अच्छे मैनर्स होते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपका आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा वुड। नेक्स्ट है हमारा यू डैश यूज़ थैंक यू एंड योर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। आपको जो है किसी से बात करते टाइम उसको थैंक यू और योर वेलकम जैसे जो वर्ड्स हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। तो इसमें आएगा आपका शुड। नंबर 4, इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट। इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट, इसको जो है वो पोलाइट वे में कंसिडर किया जाएगा इफ़ यू कुड लीव अ थैंक यू नोट। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी के लिए कोई थैंक यू नोट जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, लिख के जा रहे हैं, तो इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है पोलाइट वे में। नंबर 5, टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि जो भी हमारे घर के अंदर एंटर करता है उनको किस तरीके से ऑफ़र किया जाना चाहिए, किस तरीके से हम उनको सर्व करेंगे। तो ये सारी मैनर्स जो है वो उनको सिखाए जाने चाहिए। तो इसमें आएगा हमारा शुड। नेक्स्ट है हमारा यू डैश ऑफ़र टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। आपको जो है दूसरों के लिए डोर को ओपन करने के लिए ऑफ़र देना चाहिए। यानी कि अगर आप के साथ में कोई जा रहा है और आप उनसे आगे हैं तो आगे आके गेट को या डोर को जो है वो ओपन करने का ऑफ़र आप करें। तो ये भी जो है आपका एक गुड मैनर्स में कंसीडर होता है। नेक्स्ट, बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल। नेल्स जो हम चबाते रहते हैं ना नाखूनों को, तो वो जो है सबके लिए एक कंप्लीट नो होना चाहिए। तो इसमें आएगा हमारा शुड। नेक्स्ट है लिकिंग योर फिंगर्स। लिकिंग का मतलब होता है चाटना। एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन। डाइनिंग टेबल पर बैठ के जब खाना खाते हैं तो उस टाइम पे फिंगर्स को चाटना जो है वो किसी के लिए भी सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। तो इसमें आएगा हमारा शुड। इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ अ हैंकरचीफ। अगर आपको जो है वो स्नीजिंग हो रही है या खांसी हो रही है तो आपको जो है वो एक हैंकरचीफ यानी कि एक रुमाल का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन यू च्यो योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड। जब आप खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आपको जो है अपने माउथ को ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। तो इसमें भी हमारा आएगा शुड। नेक्स्ट, ऑफरिंग फूड टू द हंग्री डैश बी अ गुड डीड। किसी हंग्री पर्सन को जो है अगर हम फूड जो है वो ऑफ़र करते हैं तो ये जो है वो एक अच्छे डीड में आता है, वुड। नंबर 12, टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। एनिमल्स को टीज़ करना, परेशान करना गलत भी है और इमोरल भी है, अनैतिक भी है। तो ये जो है वो नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा आएगा वुड। नेक्स्ट, रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग बी अ गुड हैबिट। आपको अगर कोई बात कहनी है तो उसके लिए अगर आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और अपनी बात कहने के लिए जो है वो एक जस्ट लाइक रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये जो है वो आपका गुड मैनर्स में आता है। तो इसमें जो है हमारा क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरली और टू वुमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर। अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति जो है वो आपके सामने है और आप सीट पे बैठे हैं या कोई विमेन जो है वो खड़ी है तो आपको जो है वो अपनी सीट को उनको ऑफ़र कर देना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा वुड। तो ये जो है एक अच्छे काइंड जेस्चर में काउंट होता है। नेक्स्ट, यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। आपको जो है वो अपनी टर्न का, अपनी बारी का जो है वेट करना चाहिए बात करने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा शुड। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 4।
मोडाल्स की। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।